हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अभी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एलएलबी एग्जाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानेंगे। एलएलबी एग्जाम कब कंडक्ट किया जाता है, कितने टाइम में, कैसे, वहां का प्रोसीजर क्या है, एंट्रेंस एग्जाम में एंट्री लेने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑल अबाउट एलएलबी कंडक्टेड बाय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये जो प्रोग्राम है एलएलबी का, ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। इट इज ऑफ 3 इयर्स प्रोग्राम। 3 इयर्स के लिए आप ये प्रोग्राम जो है वो आप एनरोल कर सकते हो, बट यू हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम। आपको एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे देना होगा, देन ओनली यू कैन एनरोल। देखेंगे इलाहाबाद के साथ जुड़े हुए, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए दो कॉलेजेस हैं, सीएमपी डिग्री कॉलेज एंड इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, सीडीसी एंड एडीसी। ओके, ये दो कॉलेजेस हैं जो ये वाली लीगल एजुकेशन आपको इम्पार्ट करेंगे इसके अंदर। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम भी फिलअप करना चाहते हैं तो आपके लिए उस चीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में 45 डिग्रीज होनी, 45% होना चाहिए। आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 42% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एंड इफ यू बिलोंग फ्रॉम एससी और एसटी कैटेगरी, देन आपका 40% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सो ये एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इफ यू वांट टू एनरोल एलएलबी के प्रोग्राम एसोसिएटेड विद इलाहाबाद डिग्री। ओके, सो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, आपने एनरोल करा लिया तो हाउ मच फीस। मैं आपको फीस के बारे में भी बताऊंगी, आपको हॉस्टल चार्जेस के बारे में भी बताऊंगी। ये पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एलएलबी के लिए डेडिकेट होगी, जिसमें सिर्फ आप एलएलबी के बारे में ही समझोगे कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। फीस स्ट्रक्चर क्या है, 1204 रुपीज फॉर 1 ईयर। और जैसे कि आपको पता है ये 3 इयर्स के लिए है, तो आपकी कंप्लीट एलएलबी कितने में हो जाएगी, 3632 रुपीज में। तो पूरी आपकी एलएलबी इतने कम जो है अमाउंट में फिनिश हो जाएगी। लेकिन इस कम अमाउंट के लिए आपको पहले बहुत मेहनत करनी होगी। जो आपका इसका पीछे का है ना एंट्रेंस एग्जाम, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी पूरा कि उस एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, कहाँ से आती है, क्या चीजें होती हैं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो इजी टास्क नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फीस स्ट्रक्चर क्लियर हुआ सबको। फिर इसके बाद देखते हैं कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम फिलअप करना है तो फिलअप जब आप करेंगे तो आपको कितना फीस भरना है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन तीनों सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस 800 रुपीज होने वाली है। अगर आप एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस इससे आधी हो जाएगी, 400 रुपीज। राइट। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कितनी नंबर ऑफ सीट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ सीट्स वहां पर रिजर्व्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इज 375 एट ऑल दी कॉलेजेस। 375 जो कि आई नो थोड़ा सा कम अमाउंट में सीट्स है, बट यस आपको तो एक ही सीट चाहिए, आपको तो अपनी मेहनत एक ही सीट के लिए करनी है। तो मैक्सिमम सीट्स जो है वो इतनी है, आपके सामने लिखी है। और आपको जो है इस सीट्स को लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो देना है एलएलबी के लिए, वो हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या उसमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है। और उससे पहले एक बार मैं आपको ये समझा दूं कि अगर आपने 1 ईयर का गैप लिया है अपने ग्रेजुएशन के बाद तो आपके 5% मार्क्स डिडक्ट होंगे। और अगर आपने 2 इयर्स का गैप लिया है तो आपके 10% मार्क्स डिडक्ट होंगे। एंड आपने अगर 3 या 3 से ज्यादा का गैप लिया है तो सबके लिए 15% का आपका रिडक्शन होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लीजिए कि आपने कितना नंबर और कितना गैप आपने लिया है अपनी एजुकेशन में। तो वो आप अपना चेक कर लीजिएगा। हर एक स्टूडेंट का वेरी कर सकता है, ये हर स्टूडेंट का अपने हिसाब से हो सकता है। सो जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट चेक इट वंस। ओके, देन इसके बाद आता है, अब हमने ट्यूशन फीस तो देख लिया, 1200 ओनली। अब यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस भी देखते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग देयर यू माइट बी टेकन एट हॉस्टल ऑल्सो, आप हॉस्टल फैसिलिटीज भी लेंगे। तो उसके लिए आपका 14,000 रुपीज जो है वो हॉस्टल चार्जेस रहेंगे फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए है ये हॉस्टल चार्जेस।
और ये हॉस्टल चार्जेस में मैंने मेस का आपके फूड को इंक्लूड नहीं किया है। दिस इज ओनली फॉर योर, आपका सिर्फ और सिर्फ ये जो है रहने का खर्चा है, रहने के लिए पर ईयर का है। फूड वगैरह के एक्सपेंसेस ये सेपरेट हैं, ये एक्सक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा अपनी ये चीजें। तो आप अपना अपना हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिए। ये फॉर्म फिलिंग के पहले का प्रोसीजर आप अपना देख लीजिए। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके दिमाग में ये पूरा सिनारियो क्लियर होना चाहिए। देन इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आने की जो डेट है, फॉर्म फिलअप करने की डेट, वो मई के लास्ट वीक में टेंटेटिवली लगता है कि वो फॉर्म निकल सकते हैं, ठीक है। मई के लास्ट वीक में देयर इज अ हाई चांस कि वो फॉर्म निकल सकते हैं। लेकिन एग्जाम कब होगा? फॉर्म निकलेगा, आपने भर दिया, पर एग्जाम की डेट सबसे ज्यादा मैटर करती है हमारे लिए, बिकॉज एग्जाम कब है, हमें प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा, हमें टेस्ट सीरीज लगाने के लिए कितना टाइम मिलेगा, हमें वो सब भी चेक करना है। तो उस चीज के लिए हमें जो है जून लास्ट वीक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में ये हाई चांसेस हैं कि एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। जून का लास्ट वीक या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक, ये हाई चांस हमें लगते हैं कि एग्जाम कंडक्ट होगा। बाकी डिपेंड करता है, डेट्स अभी क्लैरिफाई नहीं हुई है। जैसे ही डेट्स क्लैरिफिकेशन होगी उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि डेट्स क्या आई हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब हम पढ़ेंगे। बट टेंटेटिवली तो हमारे पास है, तो हम उस हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जून लास्ट वीक जुलाई फर्स्ट वीक डेट बनती है। अब बात ये आती है कि एग्जाम जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है उसमें क्या पैटर्न रहता है, उसमें आपको एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, आपके उसमें 3 सेक्शंस आते हैं, 3 सेक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। सेकेंड आपका जीके रहेगा, एंड थर्ड आपका रीजनिंग, लीगल और एप्टीट्यूड पे रहेगा। फर्स्ट सेक्शन जो लैंग्वेज का आता है उसमें आपकी 2 लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। टोटल नंबर 50, और हिंदी और इंग्लिश के टोटल आपके 25-25 क्वेश्चंस का डिवीजन है। तो टोटल मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आपका 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स आपके बन गए यहाँ, ठीक है। तो लैंग्वेज में आपका 50 हो गए यहाँ पर, 25-25। सेम ऐसे ही जीके करंट अफेयर्स, जो कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, अपने आप पे बहुत बड़ा अमाउंट है, आप जीके को बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। तो 50 क्वेश्चन हमारे जीके से आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग, एप्टीट्यूड और लीगल। बेसिकली 25 लीगल एप्टीट्यूड पे आते हैं, जिसमें लीगल टर्म्स, आईपीसी, थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, कैलकुलेशन बेस्ड, डायरेक्शंस, वो सब पे आते हैं। अभी मैं आपको डिटेल सिलेबस भी बताती हूँ इसका, कि इसका डिटेल में क्या वर्जन आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए भाई, जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होने के चांसेस हैं, दोनों में ही एग्जाम आते हैं, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश का पोर्शन इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी लैंग्वेज का हिंदी में, बाकी जितना सेट होगा वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। मतलब है मेरा इस बात से कि जो ये वाला पोर्शन है ये रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में होगा, बट ये वाला जो पोर्शन है ये आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, वही हिसाब है। 120 मिनट का एग्जाम होगा, 120 मिनट में यू हैव टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस, ठीक है। 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 300 मार्क्स हो जाएंगे, डबल हो गया सीधा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सही चीज आपके लिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आप लगा के आ सकते हो, आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो, और 120 मिनट है, मतलब आपको हर पर क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम मिलेगा। आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलेगा, तो आपको अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी, सब चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि टाइम लिमिटेड है, 120 मिनट है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास 150 है, जिसमें हमारे पास मैथ्स भी है, जिसमें हमारे पास जीएस भी है, थोड़ा सा हमें माइंड भी यूज करना होता है, कैलकुलेशंस करनी होती है, तो उस रिस्पेक्ट में आप इसको जो है याद रखेंगे। अब हम मेन हमारी चीज पे आते हैं कि आपको एग्जाम के वक्त जाके आपको पढ़ना क्या है, प्रिपेयर क्या करना है, और एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज कि एग्जाम में जो सिलेबस है, जो पार्ट 1 आता है एग्जाम का, जिसमें लैंग्वेज आता है, और आपको मैंने बताया 2 लैंग्वेजेस हैं, एक है इंग्लिश और एक है
हिंदी। इंग्लिश लैंग्वेज के जो 25 क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या टॉपिक्स आते हैं, उसमें टॉपिक्स कौन से होते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन, आपको पैसेज दिया है, आपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वर्ड कंफ्यूज्ड, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, इडियम फ्रेसेस, सिंटेक्स एरर्स, ग्रामर, प्रोवर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लीगल टर्म्स एंड प्रेसे राइटिंग। वो चीजें जो आप हमेशा से अभी तक पढ़ते आए हो, और ये टॉपिक्स इंडिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट रहते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं, बहुत ही कॉमनली यूज टॉपिक्स, जो कि पूछ लिए जाते हैं, आपको स्पेलिंग एरर्स बतानी है, आपको अरेंज करना है, इस टाइप की कॉमन सी चीजें पूछी जाती है जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज, आपको आपकी लैंग्वेज की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। सेम एज दैट वे हिंदी में भी पूछा जाता है। हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, हिंदी के अंदर आपसे जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पैसेज देके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कुछ व्याकरण पूछ ली जाएगी। तो वही चीजें सेम जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों से 25 क्वेश्चन है, तो दोनों को ही लाइटली नहीं ले सकते हो, दोनों को पढ़ के जाना है। आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार जरूर गो थ्रू करना, थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर कहीं से भी मिल पाए आपको, हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर, वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। तो ये है पहला सिलेबस लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि लैंग्वेज में व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। ऐसे ही सेकंड पार्ट आता है हमारा, वो है जो कि अकेला 50 क्वेश्चंस कंप्राइज करता है, जो कि सबसे वास्ट टॉपिक होने वाला है, और ये टॉपिक आपको मैं करवाऊंगी क्लास में, ठीक है। जब भी आप हमारी लाइव क्लासेस लोगे तो ये पूरा टॉपिक जीएस का, करंट अफेयर्स का, आपकी क्लासेस मेरे साथ लगेंगी, ठीक है। इसमें क्या आता है मैं आपको बता दूं, सीधी सीधी सी बात है, जीएस के अंदर या जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज के सेक्शन में आपको सबसे पहले तो हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में आप लोग जानते हो, हिस्ट्री में भी वो हिस्ट्री पूछी जाती है जो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्या मतलब है, जो हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट करी है, इंडिपेंडेंस या फिर हमने जो फ्रीडम के लिए अपनी स्ट्रगल करी है, उन सब पे, रिवोल्ट ऑफ 1857, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब जो हमारे लाइन में टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में बेसिकली फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी पे करना है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस नहीं आते, आपको इंडियन ज्योग्राफी पे पूछे जाते हैं। इंडिया के मैप की स्टडी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, वो मैं आपको करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग मैं आपको क्लास में कवर करवाने वाली। साथ ही साथ आपका इसमें आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको पता है अभी कितनी न्यूज में है ना, करंट अफेयर्स में पता है ना कितनी न्यूज में चल रही है, नाम तो सुना ही है सबने, यूएन के बारे में, WHO, WTO, नेटो, ठीक है, ये सब नाम आपने सुने हुए हैं। अभी वॉर भी जो चल रहा है रशिया यूक्रेन, उन सब में भी इनका रोल आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर में भी चल रहा है, और आपके एग्जाम में वैसे भी इनके बारे में पूछा जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, इनके हेडक्वार्टर्स क्या है, इनके हेड कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, कैसी बॉडीज हैं, सब कुछ पूछा जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर आता है जितनी भी हम लोगों ने कल्चर के बारे में, जब कुछ भी टेम्पल्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, बुक्स के बारे में, कुछ रिसेंटली अवार्ड्स दिए गए हैं करंट अफेयर्स में, उनके बारे में, कोई रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज करी है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसके बारे में, ठीक है, ये सब मेन चीजें होती हैं। साथ ही साथ आपका एक पॉलिटी आता है। पॉलिटी में बेसिकली जो आप लीगल में भी पढ़ने वाले हो, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे आप वो लीगल में भी पढ़ोगे, बट मैं आपको यहाँ पे पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ इस पूरे टॉपिक का, कि हाउ यू हैव टू प्रोसीड ओवर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या चीजें पढ़नी है, वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स है। और अगर इंडिया ने, जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, डिफेंस की कोई मिसाइल्स है, या हमने कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स किए हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे आपके जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये तय करेंगे कि आपने कितना, आपको कितनी नॉलेज है इंडिया के बारे में, ठीक है। सारे फैक्ट्स को कवर अप करेंगे इसमें।
फैक्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, किसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इंडिया ने क्या चीज में प्रोसीड किया है, एग्रीकल्चर में कहाँ पे किया है, बजट में किस पे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ये करंट अफेयर्स में चल रहा है, देर इज अ चांस बजट पे एक क्वेश्चन आए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बजट के भी हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस रख सकती हैं चीजें। सो इस टाइप से वी आर गोइंग टू कवर दी होल जीएस, साथ में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बिना तो कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होता, तो करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्राइज करते हैं। सो इसी में हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे कि करंट अफेयर में अभी क्या चल रहा है, कौन सी डेवलपमेंट हुई है, स्कीम लॉन्च हुई है, पोर्टल लॉन्च हुआ है, कहाँ पे क्या चीज नई इनॉग्रेट हुई है, वो सब आपको पूरा कंपाइल्ड सारी चीजें मिल जाए। जनरल अवेयरनेस के भी प्रॉपर क्लास में आपको नोट्स भी लिखवाए जाएंगे, बनवाए जाएंगे, मैं आपको पूरा लिखवाऊंगी हर चीज के बारे में, हर एक चीज को हम कवर अप करेंगे, सारे फैक्ट्स लिखेंगे, बिकॉज जो लिखी हुई चीज होती है वही याद रहती है। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है कैसा, बाकी जब हम क्लासेस में आएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है दैट हाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दिस। देन आते हैं रीजनिंग मेंटल एबिलिटी पे, पहले इनको कवर करते हैं जो कि 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 मार्क्स। सो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में आपको पता है ऑड इवन आउट निकालना, क्लासिफिकेशन देखना, ठीक है, सेट्स एंड रिलेशंस पे कुछ आ जाता है, अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट पे कुछ पूछ लेते हैं, एनालॉगी सिलॉगिज्म पे आ गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गए, तो ये सब चीजें रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड में पूछी जाती है, जो कि बहुत कॉमन सी चीजें होती है। वही हम बात करें लीगल एप्टीट्यूड की, तो लीगल एप्टीट्यूड जो है वो भी 25 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली बस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है, जो भी हमारे लीगल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर उनके बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे, पूछ लिया जाएगा किसमें क्या चीज है, कौन सी बॉडीज है इंडिया में, किसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, वो चीजें। तो ये है आपका बेसिक सिलेबस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। सो इफ वांट टू क्वालिफाई, आप ये चाहते हैं कि आपको जो है वो 375 सीट्स में से एक सीट आपकी भी सिक्योर हो, तो ये सब आपको कवर अप करना है। ठीक है, तो एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल आपको मिल गई है। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, समझ लीजिएगा कि आप इन सब चीजों को पढ़ने के लिए कैपेबल हैं, पूरा कर लेंगे तो आप यहाँ पर सीट सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, हमने पूरा समझ लिया कि कैसे प्रिपेयर होना है, हमने समझ लिया एग्जाम में क्या चीजें आती है, हमने समझ लिया कि फॉर्म कब आएंगे, कैसा होगा, एडमिशन लेने में क्या होगा, बट वहां एडमिशन जाने का जो रास्ता है पहले वो भी तो समझना होगा, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही वही है कि वहां एडमिशन ले कैसे। वहां पे एडमिशन जाने का जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जिसका मैंने आपको सिलेबस बताया अभी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखनी है, आपको सिलेबस ही चेक करना है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देती है। हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइल किए हैं वो हमारे जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चंस जो है निकलवा के कैसे भी करके कंपाइल किए, बिकॉज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, वो नहीं देती। तो हमने ओल्ड स्टूडेंट्स की हेल्प से ही पूरा प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है यहाँ पे निकलवाए हैं, और हमने उसी में कोशिश किया है कि हम जो है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे सके कि क्या क्या क्वेश्चन पुट अप किए गए थे, राइट। सो अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पर जो है लॉ के एंट्रेंस एग्जाम की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोचिंग देते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो है मैं आपको यहाँ पर जो है, मेरा नाम आयुषी, मैं आपको जीएस का पूरा जो मैंने आपको अभी बताया था जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स का पोर्शन, मेरे साथ आपकी सबसे ज्यादा क्लासेस रहने वाली हैं, तो ये जो है आपका यहाँ पे कवर अप होने वाला है। ठीक है, ये वाला जीएस का पोर्शन। ऐसे ही जो है लावण्या मैम, वो आपको जो है जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से पास आउट है, वो यहाँ पर आपको जो है पूरा यही सब जो लीगल का होगा प्रोसीजर वो सब करवाएंगी। एंड अभिषेक सर, ये जो है आपको पूरा लीगल ये जो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग की क्लासेस हैं जो थर्ड पार्ट हमने देखा था वो आपको करवाएंगे। बैच जो है हमारा इसके लिए वो 15 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको ये चीज बताई है कि आपके पास टाइम बहुत कम है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन सोचते हैं कि मैं 15 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा या करूंगी,
तब जाके आपके पास 2 मंथ्स होंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए टेस्ट सीरीज के लिए। हम यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ सारी चीजें, ये जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको जो है डेमो क्लासेस भी मिलेंगी पहले, ठीक है। आप इन सब चीजों की जानकारी जो है यहाँ पे नंबर पे लिखा है उस पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं abhiconcept.com को। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे जो है पूरा मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, सारे चैनल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, डेमो क्लासेस का कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जितने भी इंफॉर्मेशन लेने चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके यू कैन हैव दी होल कंप्लीट इंफॉर्मेशन, राइट। सो ये आपको यहाँ तक पूरा अपना समझना है सारी चीजें। और क्लासेस जो है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, सो बी रेडी फॉर द लाइव क्लासेस। हमारे यहाँ पे पूरी आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस उनका अगर आप क्लासेस नहीं ले पाते हो तो उनका रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, बट इफ इन केस आप नहीं आ पाते हो तो रिकॉर्डेड सेशन होगा। क्लास सेशन जो है वो जूम पे चलाया जाएगा, और ये पूरा ऑनलाइन है। पूरा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये पूरा एक ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा जिसमें आपको ये क्लासेस चलेंगी, आपके एग्जाम जो भी आपका चल रहा है उस तक आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो इन सब के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बी हरी, इसके लिए जो है जल्दी ही बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप अपना एनरोलमेंट स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल इन द क्लासेस।